are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. आए हम खुदावंद के कलाम में से नए अहदनामा में से मुकाशफा की किताब और उसका 16वां बाब, इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे। मुकाशफा 16वां बाब और उसकी पहली आयत से। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, फिर मैंने मुकद्दस में से किसी को बड़ी आवाज से उन सातों फरिश्तों से ये कहते सुना कि जाओ, खुदा के कहर के सातों प्यालों को जमीन पर उलट दो। बस पहले ने जाकर अपना प्याला जमीन पर उलट दिया, और जिन आदमियों पर उस हैवान की छाप थी और जो उसके बुत की प्रस्तिश करते थे, उनके एक बुरा और तकलीफ देने वाला नासूर पैदा हो गया। और दूसरे ने अपना प्याला समुंदर में उल्टा और वो मुर्दे का सा खून बन गया और समुंदर के सब जानदार मर गए। और तीसरे ने अपना प्याला दरियाओं और पानी के चश्मों पर उल्टा और वो खून बन गए। और मैंने पानी के फरिश्तों को ये कहते सुना कि ए कद्दूस जो है और जो था, तू अदल है कि तूने ये इंसाफ किया, क्योंकि उन्होंने मुकद्दसों और नबियों का खून बहाया था और तूने उन्हें खून पिलाया, वो उसी लायक हैं। फिर मैंने कुर्बान गाह में से ये आवाज़ सुनी कि ए खुदावन खुदा कादर मुतलक, बेशक तेरे फैसले दुरुस्त और रास्त हैं। और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा और उसे आदमियों को आग से झुलस देने का इख्तियार दिया गया, और आदमी सख्त गर्मी से झुलस गए और उन्होंने खुदा के नाम की निस्बत कुफर बका जो इन आफतों पर इख्तियार रखता है, और तौबा ना की कि उसकी तमजीद करते। और पांचवें ने अपना प्याला उस हैवान के तख्त पर उल्टा, और उसकी बादशाही में अंधेरा छा गया, और दर्द के मारे लोग अपनी जुबानें काटने लगे और अपने दुखों और नासूरों के बाइस आसमान के खुदा की निस्बत कुफर बकने लगे और अपने कामों से तौबा ना की। और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फरात पर उल्टा, और उसका पानी सूख गया ताकि मशरक से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। फिर मैंने उस आसदहा के मुंह से और उस हैवान के मुंह से और उस झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं, जो कादर मुतलक खुदा के रोज़े अजीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास निकाल कर जाती हैं। देखो, मैं चोर की तरह आता हूँ। मुबारक है वो जो जागता है और अपनी पोशाक की हिफाजत करता है, ताकि नंगा ना पड़े और लोग उसकी बरहनगी ना देखें। और उन्होंने उनको उस जगह जमा किया जिसका नाम इब्रानी में हर मजदून है। और सातवें ने अपना प्याला हवा पर उल्टा, और मुकद्दस के तख्त की तरफ से बड़े ज़ोर से ये आवाज़ आई कि हो चुका। फिर बिजलियां और आवाज़ें और गरजें पैदा हुईं, और एक ऐसा बड़ा बोंचाल आया कि जब से इंसान ज़मीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त बोंचाल कभी ना आया था। और उस बड़े शहर के 3 टुकड़े हो गए और कौमों के शहर गिर गए, और बड़े शहर बाबुल की खुदा के यहाँ याद हुई, ताकि उसे अपने तख्त गज़ब की मैं का जाम पिलाए। आमीन। सो इस चैप्टर में 7 प्यालों का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि आखिरी दिन में खुदा जो है इस तरह से इंसान की जजमेंट को लाएगा, अदालत को लाएगा। और यहाँ पर बिल्कुल आखिर में 7वें प्याला में लिखा है गरजें, आवाज़ें। बहुत सारे लोग जो हैं इसका जो तर्जुमा है वो किसी शख्स से करते हैं। एक कलीसिया है, वो कहती है कि कोई क्राइस्ट होंग सिंग होंग है, ये उसका नाम है जिसका तर्जुमा जो है वो गरजे हैं, चमके और बिजलियाँ हैं, और वो कोरिया में पैदा हुआ है और उनका मानना है कि वो यसू है। और ये तालीम जो है वो पाकिस्तान में कराची में भी
बड़ी तेज़ी से फैल रही है। खैर ये ऐसा नहीं है, इट्स डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो मुख्तलिफ आफतें दिखाई गई हैं जो एंड टाइम की है। पहले प्याला के उलटने पर हम देखते हैं कि वो लोग जिन पर छाप हुई हुई है हैवान की, बीस्ट की छाप है, मोहर है, वो जो है वो तकलीफ़ों में से गुजरेंगे। वो जो अबलीस के हो गए, जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो अबलीस की वर्शिप करेंगे, उसके कंट्रोल में है, उसने उनको ख़रीद लिया है। बाइबल बताती है कि उनके बदन पर तकलीफ़ दे नासूर पैदा होंगे। फिर हमें नज़र आता है कि जो समुंदर है वो खून बन जाएगा। खून का मतलब ये है उसमें हलाकत होगी, समुंदरों में हलाकत होगी, उसमें ब्लड होगा, मुर्दा हो जाएगा, यानी जो उसके अंदर जानदार हैं वो मरते जाएंगे। और फिर नेक्स्ट हमें थर्ड कप में नज़र आता है कि जो दरिया है उनका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। पानी की किल्लत जो है आखिरी दिनों में दुनिया में पड़ेगी। और फिर हमें चौथे प्याला में नज़र आता है कि जो सूरज है वो अपनी तपिश को बढ़ा देगा। और पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त दुनिया में पहली मर्तबा जब से इंसान दुनिया में आया है, वेदर जो है, मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है। पिछले साल भी आपने इसको फेस किया, एंड दिस ईयर ऑल्सो वेदर जो है वो तब्दील हो रहा है। सूरज क्या है, तेज़ गर्मी को पैदा करेगा। और फिर हम पांचवें प्याला में देखते हैं कि अंधेरा जो है वो छा जाएगा। और क्या होगा, दुख होंगे, नसूर होगा, और लोग अपनी ज़ुबानें काटेंगे, दर्द होगी, तकलीफ़ होगी, मुश्किल होगी। और फिर हम छठे प्याला में देखते हैं कि आखिरी दिनों में झूठे नबी जो हैं वो उठ खड़े होंगे, और झूठी तालीम जो है वो आम हो जाएगी। हर कोई जो है वो प्रचार करता होगा, वो लोगों को गुमराह करता होगा, और बहुत सारे गुमराह होंगे और बहुत सारे गुमराह नहीं होंगे। और फिर हमें नज़र आता है सातवें प्याला में कि भुंजार, ज़लज़ले और तूफ़ान, सारी चीज़ें जो हैं वो पैदा होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन इस हर मुश्किल के एंड में मुकाशफा की किताब में बार बार बताया जा रहा है कि इंसान बजाय ये कि अपने कामों से तौबा करता, वो खुदा के ख़िलाफ़ हुआ। जैसे जैसे मुसीबतें बढ़ी हैं, इंसान जो है वो कुफर बकने लगा है, उसका ट्रस्ट, उसका फेथ जो है वो लूज़ हुआ है, उसका ईमान जो है वो टारगेट हुआ है। सो कभी भी ईमान के साथ ना खेलें। आप पैसे के साथ खेलते होंगे, आप आदी होंगे, आप बहुत सारे काम करते होंगे, लेकिन ईमान के साथ कभी किसी के साथ खेले ना। फेथ इज प्रीशियस। ईमान जो है वो कीमती है, क्योंकि ईमानदार जो है वो बचाया जाएगा, जो ईमान लाया वो निजात पाएगा। इसलिए कभी भी किसी का फेथ खराब ना करें, ईमान खराब ना करें, बल्कि उन्हें इनकरेज करें कि वो ईमान लाएं। खुदा के पास आने वाले को और ईमान लाने वालों के 22 इन चीज़ों में खुदा चेंज कर सकता है। अगर ईमानदार भी गुमराह हो जाएंगे, ईमानदार भी ख़राब हो जाएंगे, तो फिर ये मुसीबतें अटल हैं, ये सख्त होती जाएंगी, ये कहर शोर हो जाएगा, ये दुख हुई और ये तकलीफ़ें बढ़ जाएंगी। सो अबलीस का जो ओवरऑल निशाना है वो ईमान है। वो ईमान का मुतबादल पैदा करना चाहता। ये बहुत बरीकी बात है, ये बहुत
संजीदा बात है, पचीदा बात है. It is serious. मेरी बात सुने, ये सीरियस बात है. इब्लीस का टारगेट फेथ है. वो दिमाग खराब नहीं करता, वो ईमान खराब करता. खुदा खराब चीजों को दुरुस्त करने के लिए ईमान दुरुस्त करता. फेथ. इसलिए पालूस रसूल ने कहा इसके लिए जांफिशानी करो, जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया. चर्च ने फेथ बचाना है, ईमानदारों ने ईमान बचाना है. बच्चों के अंदर ईमान बच जाए. अगर ईमान बच जाएगा आपकी जिंदगी बच जाएगी. अगर ईमान बच जाएगा आप इन मुश्किलात में भी बच जाएंगे, इन तूफानों में भी, खुश्क साली में भी, कहर में भी, धूप में भी, गर्मी में भी आप बच जाएंगे. आपका ईमान बचा लेगा, क्योंकि लिखा मेरा रास्तबाज बंदा अपने ईमान से जीता रहेगा. इन सारे स्ट्रगल्स में उसका फेथ उसे सरवाइव करेगा. इसलिए सारे काम लालच से ना करें, ईमान से करें. किससे करें? ईमान से. खुदा के पास लालच से ना आए, ईमान से. ये झूठी मुनादी है. लालच की मुनादी झूठी मुनादी है. लालच की मुनादी झूठी मुनादी है, मकारी की मुनादी है, ये ठीक मुनादी नहीं है. मैंने कभी ये मुनादी नहीं की आप बपतिस्मा ले आप शिफा पाएंगे. मैंने ये भी मुनादी नहीं की कि आप खुदा के पास इसलिए आए कि आपके लिए मुआवजा होगा. मैंने हमेशा ये मुनादी की है आप यीशु के पास आए, आपको जिंदगी मिलेगी और ये जिंदगी हमेशा की. सो ग्रो योर फेथ. अपने ईमान में बिगाड़ पैदा करने ना दें, अपने ईमान को बिगड़ने ना दें. सो जो बिलीवर्स हैं, जो ईमान वाले हैं, उन्हें बरगजीदा बाइबल की लैंग्वेज में कहा गया. क्या कहा गया उन्हें? बरगजीदा. उन्हें बरगजीदा कहा गया. मैं चाहता हूं मत्ती की इंजील खोलें, 24वां बाब, और उसकी 15वीं आयत से पढ़िए. बस जब तुम उस उजाड़ने वाली मकरू चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी की मार्फत हुआ मुकद्दस मुकाम में खड़ा हुआ देखो, पढ़ने वाला समझ ले. तो जो यहूदिया में मुकद्दस मकाम जहां पर खुदा होना चाहिए, अगर आपको वहां पर मकर नजर आए, मकरू चीजें नजर आए, नापाक चीजें नजर आए, लालच नजर आए, झूठ नजर आए, धोखा नजर आए, तो पढ़ने वाला समझ जाए. फिर तू जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर का असबाब लेने को नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे. मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला हो और जो दूध पिलाती हूँ. बस दुआ करो कि तुमको जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े. सो बस क्या करो? दुआ करो. आमीन. क्या करो? दुआ करो. खुदा ने इसका सोल्यूशन क्या बताया है? दुआ करो. बस क्या करो? दुआ करो कि तुम्हें जाड़ों में या सब्बत के दिन भागना ना पड़े. क्योंकि सब्बत क्या है? आराम का दिन है, खुदा में इबादत का दिन है. सो क्योंकि उस वक्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी. और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बरगजीदों की खातिर वो दिन घटाए जाएंगे. आमीन. किन की खातिर? बरगजीदों की. बरगजीदा कौन है? जो ईमान लाए, जो सादिक है, उनकी खातिर, जिन्होंने निजात पाई है, दिन घटाए जाएंगे. और अगर वो टाइम पीरियड, वो ड्यूरेशन जो है वो कम ना की जाती तो कोई भी नहीं बचता. इवन दो ईमानदार भी नहीं बचते, वो भी मुसीबत की जद में आ जाते. लेकिन उनको कहा गया कि तुमने क्या करना है? दुआ करनी. सो बी रेडी चर्च.
یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ کبھی بھی ہو سکتی ہے. وی آر ان اینڈ ٹائم. جب یہ بائبل میں لکھا ہے اینڈ ٹائم تو اس وقت اتنی مصیبتیں نہیں تھیں, اور اب ہم ان مصیبتوں کو دیکھ سکتے ہیں. ابھی بھی لوگ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ 2033 میں یا 34 میں آدھی دنیا تباہ ہو. لوگ جو ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں. آسٹریلیا میں پچھلے دنوں میں ایک بہت بڑا طوفان آیا, ایک ایسا برفانی طوفان جو سمندر کی طرف سے دھکیلا گیا اور ان کے اس خطے میں ٹکرا گیا اور بہت نقصان ہوا. آپ نے سونامی کو دیکھا, آپ نے کرونا وائرس کو دیکھا, آپ نے اموات دیکھی, آپ نے جنگیں دیکھی, آپ نے دہشت گردی دیکھی, مذہب کے نام پر لوگوں کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا. ہر طرف انسان کو مارا جا رہا ہے, ہر طرف انسان جو ہے وہ موت کا سامنا کر رہا ہے, کبھی ایکسیڈنٹ کے ذریعے, کبھی وائرس کے ذریعے, کبھی بیماریوں کے ذریعے, کبھی جنگوں کے ذریعے, کبھی طوفانوں کے ذریعے انسان مر رہا ہے. بہت سارے لوگ گرمی سے مارے جاتے ہیں, سردی سے مارے جاتے ہیں. میں نے سنا ان سال میں لوگ سردی سے بھی مارے گئے. پچھلے سال میں نے سنا لوگ گرمی سے مارے گئے. 2016 میں لوگ گرمی سے مارے گئے. 2016 میں I know that. سو ہر چیز جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ یہ سب علام جو ہے وہ یہ ہے, یسوع مسیح آنے والا, یسوع مسیح آنے والا, یسوع مسیح آنے والا, یسوع مسیح آنے والا ہے. اور ہمیں یسوع کے قریب جانا ہے, بجائے یہ کہ ہم دور ہوں. چرچ کو اس کے قریب جانا ہے. اس لیے خدا جب چرچ کو دیکھ رہا ہے تو وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ چرچ کی دعائیہ زندگی بڑھ جائے. جب مصیبتیں آئیں, دکھ آئیں, تکلیف آئیں, آپ کی دعائیہ زندگی بڑھ جائے. اس لیے زیادہ وقت دولت اکٹھی کرنے میں نہ لگائیں. آپ فنش لائن پر کھڑے ہیں, آپ فنش لائن پر کھڑے ہیں. اور آج 11 تاریخ ہے کہ 12, کل 12 ہے. اور ممکن ہے کیونکہ روح القدس صدر ٹرمپ کو بڑا استعمال کر رہا ہے, اور پاکستان چرچ میں اگر صدر ٹرمپ کو استعمال کیا تو آپ بیداری دیکھیں گے, کیونکہ وہ بہت سارے ویزے جو ہے وہ بند کر رہے ہیں. اور اگر ویزے بند ہو گئے, بہت سارے پاسٹر جو امریکہ میں وقت دیتے ہیں ادھر منادی کرنے کو, وہ بڑے بڑے مسح شدہ خادم جب ان کے ویزے بند ہوں گے پاکستان میں بیداری آ جائے گی, وہ یہاں منادی کریں گے. مجھے پتا آپ کو اس کی خوشی نہیں ہوئی, مجھے معلوم ہے, میں آپ کے دلوں کو جانتا ہوں, لیکن میں خوش ہوں. اگر وہ رک گئے تو پاکستان اور بچایا جائے گا, جیسے برجندر نے بچایا, انکر نے بچایا, دیول نے بچایا, اور انڈیا کا پنجاب بچایا گیا. میرے دل میں اتنی خوشی ہے کہ بڑے بڑے خادموں کو خدا پاکستان واپس بھیج رہا ہے, پاکستان بچایا جائے گا, پاکستانی خادم منادی کریں گے. میں آپ کی خوشی کو دیکھ سکتا ہوں, بس ایک دن کی دوری پر ہیں, بیداری کے بہت قریب ہیں. اور جب گورا کروسیڈ کرتا ہے اتنی نجات کا کام نہیں ہوتا, لیکن جب پاکستانی خادم کروسیڈ کرتے ہیں زیادہ لوگ بچائے جاتے ہیں. یہ تاریخ اس کی گواہ ہے, لوگ اس کے گواہ ہیں. تو جب ہم خود نہیں مانتے, خدا منا لیتا ہے. آمین. خدا پھر کیا کرتا ہے؟ منا لیتا ہے. تو یسوع مسیح آنے والا ہے. ایک دوسرے کو کہے یسوع آنے والا ہے, یسوع آنے والا ہے. آمین. آپ نہیں آئیں گے, وہ لے آئے گا. وہ یونا کو بھاگنے نہیں دیتا. اس نے کہا تو کدھر جا, نینوا کو. وہ کدھر چلا گیا؟ پھر مچھلی آئی, بڑی مچھلی تھی. اس نے پھر گھوم پھر کے اسے اسی کی جگہ پر اگل دیا جہاں پر اسے منادی کے لیے خدا نے بھیجنا تھا. ہاللیلویا, پریز دی لارڈ. اینڈ ٹائم از آن دی لائن. آخری وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہے. آمین. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ دعا کرنی ہے. آمین. اور دعا کرنی ہے کہ پاکستان میں لوگ بچائے جائیں. اور آج بھی میں نے خبروں میں سنا کہ بلوچستان سے ایک ٹرین جا رہی تھی, میرے خیال سے
जाफर ट्रेन का नाम है, और उसे जो है वो किडनैप किया गया, उसके लोगों को जो है वो ले लिया गया है और बहुत सारे लोगों को मारा गया। बट वी प्रेयर, खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, तौबा तक नौबत चाहता। मैं आपके चेहरों पे रोगन और खुशी देख रहा हूँ बेदारी की कि पाकिस्तान बचाया जाएगा। आमीन। लेकिन व्हाट वी नीड, खुदा हमें क्या देख रहा है, हम दुआ करें, क्योंकि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है। आमीन। एक दूसरे को बताएं यीशु कभी भी आ सकता है। तो अब हमें तैयार रहने की जरूरत है। अब तैयारी करने का वक्त नहीं है, तैयार रहने की जरूरत है। आमीन। तैयार रहने की जरूरत है, एवरी टाइम रेडी। मैं एक बहन के पास, अब तो उनकी डेथ हो गई है, आजम बस्ती में मेरी मिसेस की वो दादी लगती हैं, और पिछले साल ही उनकी डेथ हुई। तो बहुत पहले, कोई 10-12 साल पहले, मैं उनके पास मुनादी करने गया घर पर। तो वो बड़ी दुआ गो खातून थी। तो मैं जब उनके घर गया तो वो मुझे कहने लगी, पादरी साहब, मैं कहा जी, कहने लगी कि मैं ते आसमान ते जावांगी, मैनू जदों यीशु ने आना है मैं के भज के उहदे कोल चली जाना। तो मैं हैरत हुआ कि ये कैसे इतनी कॉन्फिडेंस रखती है। मैंने कहा आपको कैसे पता है? कहती मैनू ऐ पता है क्योंकि मैं सारियां नू माफ़ कर देता है तो उन्हें मैनू माफ़ कर देता, क्योंकि उसने बाइबल से ये पढ़ा था, माफ़ करोगे तो तुम्हें भी माफ़ किया जाएगा। उसने कहा कि इस बात पर मैंने आसमान पर चले जाना है क्योंकि उसने मुझे माफ़ कर दिया। आमीन। तो ये आपकी तैयारी होनी चाहिए। आमीन। सो ये वक्त नहीं है झगड़ों का, ये वक्त जो है वो दुआ का है और दुरुस्त खिदमत करने का। आमीन। सो ये वक्त जो है वो दिहाड़ियां लगाने का नहीं है, अंजील सुनाने का। आमीन। सो यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, हर आंख यीशु को देखेगी। मैं एक दिन सोच रहा था और मुझे ख्याल आया शायद इसीलिए क्रिश्चियन चैनल खुले, खबरों पर आएगा, लेकिन नहीं, यीशु मसीह को किसी चैनल की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। जब चैनल नहीं भी थे तब भी लोग यीशु के बारे में जानते थे। रेल हर आंख उसे देखेगी, यीशु बदलाते आवेगा। लेकिन व्हाट वी नीड टू डू, प्रेयर। हमें क्या करनी है? दुआ। और मैं आपको शाबाश देता हूँ, आप इतवार को भी आते हैं, मंगल को भी आते हैं, हर जुम्मे को शाम 6 बजे भी आते हैं। वेरी गुड, क्योंकि खुदा ने आपको तंदुरुस्ती दी है। और मरकर कब्र में जाकर कौन शुक्रगुजारी करे? ये टींडे, ये शलजम तो बनते ही रहते हैं, दुआ जरूरी है। आमीन। व्हाट वी नीड, प्रेयर। एक गीत भी है, दुनिया दे कम। आमीन। सो व्हाट वी नीड, प्रेयर। सो आखिरी दिनों में क्या होगा? फेथ लूज होगा, ईमान गुमराही में बदल जाएगा, फेथ पर अबलीस अटैक करेगा। इसलिए हमने इसके लिए जांफिशानी करनी है। एंड वी नीड टू प्रे एज मच एज वी कैन। जितनी ज़्यादा हम दुआ कर सकते हैं हमें दुआ करनी चाहिए। और 3 दुआएं जो है उसकी रूटीन बनाएं। पहली एक दुआ है ख़ानदानी दुआ, इसको मिस ना करें, या सुबह करें या रात में करें। जब भी आपको पता आपकी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, यू मस्ट प्रेयर, फैमिली प्रेयर, क्योंकि दुआओं के सबब से मुसीबतें कम हो जाती हैं, दिन उनके घटाए जाते हैं। हमारी दुआएं मुसीबतों को कम कर देती हैं और दुआ के सबब से बेड़ियां टूट जाती हैं। इसलिए फैमिली प्रेयर, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, प्रेयर। आजकल तो व्हाट्सएप है, जूम है, मैसेंजर है। अगर आपके बच्चे दुबई में हैं, इधर उधर हैं, एक टाइम डिसाइड करें, ऑनलाइन हो। वैसे भी तो गलियों में बैठ के हम फ़ोन ले ले के बच्चों के साथ बातें करते हैं। एक फैमिली प्रेयर करें। जब आप प्रेयर यूनाइटेड करेंगे तो फिर फैमिली यूनाइटेड रहेगी।
हमें एक प्रे एक बुजुर्ग का सबसे अच्छा कर, हमारी माँ का सबसे अच्छा किरदार ये था, मैंने अपनी लाइफ में देखा कि वो हमें रात को 2:30 बजे उठाती थी सबको और प्रेयर कराते थे, और फिर दोपहर को 3 बजे रूटीन थी। जब तक वो जिंदा रही है और हम उसके पास रहे हैं, 3 बजे दोपहर को वी प्रे, हम दुआ करते थे। आजकल का फैशन फ़र्क है। अब मेरे डैडी हैं, वो फ़र्क है, वो पर्सनल प्रेयर पे ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन जो मेरी वालदा थी, शी स्पेंड फैमिली प्रेयर, और फैमिली प्रेयर का नतीजा है मेरी किसी बहन को डाइवोर्स नहीं हुई, मुझे भी मेरी बीवी ने डाइवोर्स नहीं दी। और ये इसलिए है कि हमारे अंदर फैमिली प्रेयर, हमारे अंदर से दुआ निकलती है। वरना तलाक लेना मुश्किल थोड़ी, अभी ले लो, इट्स इजी, इट्स प्रेयर्स। सो फैमिली प्रेयर्स मेक यू स्ट्रॉन्ग। सो आखिरी दौर में खुदा क्या देख रहे हैं? प्रेयर्स, मुसीबतें कम हो जाएंगे। और दूसरी दुआ है शख्सी प्रेयर, पर्सनल प्रेयर। जब आप देख रहे हैं सब बिजी हैं, नो वन इज अवेलेबल, तो आप शख्सी दुआ करें, खुदा आपसे बोलेगा। पर्सनल प्रेयर करें। और तीसरी दुआ है इज्तिमाई दुआ, जब हम सब के साथ मिलकर करते हैं, इससे जुए टूट जाते हैं। किसी एक मकसद के लिए जब हम सब मिलकर दुआ करते, वी ब्रेक डाउन द बैरियर्स। इसलिए जो पुलपट पे खड़ा होता है, प्रिजाइड करता है, वो बड़ा अहम होता है। वो हमारे आने से पहले पहले आपको पॉइंट दे देता है। वो कहता है जी आज हम दुआ करेंगे, पास्टर की फैमिली के लिए सारे दुआ करेंगे। जब चर्च दुआ करता है, जुआ टूट जाता है। वो कहता है कि आज हम दुआ करेंगे, जितने नौजवानों ने पेपर दिए हैं वो सब पास हो जाए। हमारे प्रिजाइडर ऐसा करते हैं, हमने देखा होगा, सुना भी होगा और दुआ भी की होगी। वो आपको टारगेट्स देता है, क्योंकि कलीसिया जो है खुदा का घर, प्रस्तिश का घर है ना, दुआ का घर है। कभी कभी मैं भी गलत बोल देता हूँ, तो फिर जो ज़्यादा पढ़े लिखे हमें करेक्शन करते हैं, कहते हैं ये दुआ का घर लेके, वेरी गुड। खुदा का घर कौन सा घर है? दुआ। इससे बेड़ियाँ टूट जाती हैं। तो आप अपने, आपके ज़हन में कोई टारगेट हो तो आप इस पुलपट पर, पर्ची पर लिखकर, पेपर पर लिखकर प्रिसाइडर को दें, ये चीज़ हम फील कर रही है, मिस है, चर्च यूनाइटेड हो के इसके लिए दुआ करें। अगर आप देख रहे हैं कि इस दौर में नशा बहुत बढ़ रहा है, तो आप एक पेपर पर लिखें, प्रिसाइडर को दें कि आज आपने इज्तिमाई दुआ में इसको टारगेट करना है, हमारा चर्च दुआ करे, और फिर नशे की स्पिरिट ब्रेक हो जाएगी। अगर बेरोजगारी को आप देखें, उसे पॉइंट दें कि आज इज्तिमाई एक पॉइंट पर दुआ करें, बेरोजगारी को तोड़ें, बंधन टूट जाएगा। आमीन। तो इज्तिमाई दुआ के लिए हम इसलिए आते हैं। इधर भी कुछ लोग रंग बिरंगी दुआएं छोड़ते होते हैं, कोई उधर वॉशिंग मशीन मांगता होता है, कोई इस्त्री मांगता होता है, कि टूथपेस्ट, कोई वीज़ा, सब रंग बिरंगी दुआएं करें। ठीक है, दैट इज़ योर पर्सनल प्रेयर। लेकिन कुछ दुआओं में हमें यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। सब मिलकर एक रूह, एक ईमान से दुआ कर रहे थे, और पतरस और सलास की बेड़ियां टूट गईं, क्योंकि उनकी स्पिरिट एक। आमीन। सो प्रैक्टिस योर एम, अपने मकासद को प्रैक्टिस करें। पर्सनल प्रेयर, फैमिली प्रेयर, चर्च प्रेयर। कोई मसला हल नहीं हो रहा, शख्सी दुआ करें। नहीं मसला हल नहीं हो रहा, अब्बू अम्मी को इकट्ठा करें, पूरी फैमिली उसके लिए दुआ करें। फिर हल नहीं हो रहा, फिर चर्च के पुलपट पर रहे हैं, पूरा चर्च मिलकर दुआ करें, वो मसला हल हो जाएगा। या शख्सी दुआ से हो जाएगा, या ख़ानदानी दुआ से हो जाएगा, या कलीसियाई दुआ से हो जाएगा। और जब सब मिलकर दुआ करेंगे, कमियां दूर हो जाएंगी। गॉड विल डू इट। आमीन। तो बस उन्हें तालियां बजा के शाबाशी ना दिया करें, इस पर अमल भी करना, फिर आप गवाहियां भी दिया करें। आमीन। सो कितनी दुआएं हैं? कौन कौन सी? ये आपने करनी है। और जब आप करें, कभी कभी मुझे व्हाट्सएप पिक्चर भी किया करें, पता करें कि चर्च की फैमिली जो है वो अमल कर रही है। पर्सनल प्रेयर की पिक्चर भेजें, फैमिली प्रेयर की, चर्च प्रेयर की।
क्योंकि खुदा दुआओं को सुनता है। हम इसलिए दुआ करते हैं क्योंकि खुदा दुआ को सुनता है। मुसीबतों के दिन मुकद्दसीन की दुआओं के सबब से घटाए जाएंगे। आमीन। मुसीबतें कम हो जाएंगी। When you will prayer, बैरियर्स ब्रेक होंगे। बहुत सारी चीज़ों के दर्द बहुत ज़्यादा थे, लेकिन हमने दुआएं की, दर्द ख़त्म हो गए, पता नहीं चला मुश्किल से कैसे गुजर गया। कैंसर जो है ये बड़ा तकलीफ दे था। मैं जानता हूँ पास्टर गौहर को जब ये हुआ तो 95% था। जब उसे कीमो लगी तो उसे डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बाल भी उतरेंगे और नाखून भी, और उसने मुझे कहा ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हमने उसको साल की छुट्टियां दी, फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उसे सपोर्ट किया। एंड यू नो उसका फेथ ये काम लाया, ना उसके नाखून उतरे ना बाल उतरे। ही इज रिकवर्ड। व्हाई? व्हेन वी प्रेयर, कीमो भी लगी, कैंसर भी खत्म हुआ, लेकिन तकलीफ वो नहीं रही। दुआएं तकलीफ को और अजियत को कम कर देती हैं। बरगज़ीदों के सबब से दिन जो है वो घटाए जाते हैं। आमीन। जो नजाती याफ्ता है उनकी दुआएं मैटर करती हैं, लेकिन रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। तो दुआ जो हर किसी से न करे, लेकिन रास्तबाज की दुआ के असर से, वैसे उसको दे, आपने उसको हेल्प करनी है, यू कैन हेल्प, उसको खाना दे, कपड़े दे, लेकिन हम पर दुआ किस पर असर करती है? रास्तबाज की दुआ के उसका असर ही काफ़ी है। दुआ में असर होता है। दुआ में क्या है? ये असर को कभी आपने देखा? अगर आप किसी जगह पर टैप खोलें, टूटी खोलें पानी वाली, या किसी चश्मे से पानी बहता हो कई सालों से और वो बंद हो जाए, तो उस पत्थर पर आप उस पानी का असर देख सकते हैं। यू सी इट? तो दुआएं भी पानी की तरह है। इसको जितना मर्जी बंद करें, कैद में करें, ये अपना रास्ता बनाना जानती है, ये पहुंच जाती है। दिस इज लाइक अ वाटर। इसलिए दुआ में आंसू बहते हैं, और जिस दुआ में आंसू बहते हैं वो कीमती दुआएं होती हैं। आमीन। सो दुआ को कोई चीज़ नहीं रोक, पानी को कोई चीज़ रोक सकती है? कोई चीज़ नहीं, नेवर। पानी अपना रास्ता बना, दुआ अपना रास्ता बना लेती है। इसलिए यू प्रेयर, आपने, हमने, सबने क्या करनी है? दुआ करनी है। सो प्रेयर इज पावरफुल। सो ये वो कानून है दुआ का, ऐसी पावरफुल डिमेंशन है जो चीज़ों को, अरादा की हुई चीज़ों को बदल देती है। आमीन। इसलिए अपनी ज़िंदगी में दुआ को एक रूहानी कानून के तौर पर रिसीव करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। मैं ये ईमान रखता हूँ कि अब आप दुआ दलेरी से करेंगे। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.